guys, welcome back to our channel. In the previous video we learned about past perfect continuous tense and now we will talk about future simple tense. So without wasting any time, let's get start the video. Definition of future simple tense is the verb form you use to talk about things that have not happened yet. It means verb की वह form, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं बात करते वक्त उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ अभी तक नहीं हुई है, ठीक है, मतलब जो चीज़ अभी तक घटित नहीं हुई है लेकिन आगे घटित होने वाली है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस। अब बात कर लेते हैं मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की। सो इन दिस टेंस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब को। सो इन दिस टेंस द हेल्पिंग वर्ब विल और शैल इज यूज्ड। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया है वो कौन सी लगेगी, विल और शैल। उसके बाद विल और शैल के कुछ रूल्स भी हैं, वो देख लेते हैं। विल यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। विल जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन फ्यूचर टेंस बनाने के लिए, ठीक है, जो विल है वो दे और वी के साथ भी लग जाता है। एंड शैल यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट। जो शैल है वो किसके साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। अब बात कर लेते हैं अफर्मेटिव पैटर्न की, ठीक है। तो इसका जो अफर्मेटिव पैटर्न है वो है सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसी के तौर पे हमने एग्जांपल्स देख लेते हैं दो। दे विल गो टुमारो यानी कि वे कल जाएंगे, ठीक है। सेकंड है आई शैल पनिश यू, मैं क्या करूँगी, तुम्हें सज़ा दूंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पैटर्न की। तो इसका नेगेटिव पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल और शैल के बाद क्या लग गया, नॉट लग गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया। सो एग्जाम्पल्स इसके बन गए, दे विल नॉट गो टुमारो, दे कल नहीं जाएंगे। सेकंड है आई शैल नॉट पनिश यू, मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगी, अभी तक दी नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये जो सेंटेंसेस हैं ये किस में आ गए, आपके फ्यूचर टेंस में। उसके बाद हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव पैटर्न किस तरीके से होगा इसका। सो फर्स्ट होगा हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसके एग्जांपल्स इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बन गए। विल दे गो टुमारो, क्या वे कल जाएंगे। सेकंड बन गया शैल आई पनिश यू, क्या मैं तुम्हें सज़ा दूंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव पैटर्न के बारे में। तो इसका पैटर्न है विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। विल दे नॉट गो टुमारो, क्या वे कल नहीं जाएंगे। सेकंड है शैल आई नॉट पनिश यू, क्या मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगी। इसी के साथ जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी ख़त्म हो गया, फ्यूचर सिंपल टेंस। अब हम बात करेंगे कल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय।